आखिर नायडू के घर में कैसे राहुल गांधी कर रहे हैं बड़ा खेल। 2029 की तैयारी में कैसे राहुल गांधी अभी लग गए हैं। राज्य दर राज्य जिस तरह से कांग्रेस अपनी रणनीति बदल रही है उसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि भले ही उत्तर भारत में कांग्रेस कमजोर हो लेकिन वो अपने दक्षिण भारत के किले या तो मजबूत करना चाहती है या फिर वो किले जहां वो कमजोर हो चुकी है वहां अपने आप को फिर से खड़ा करना चाहती है। इस बीच जो बड़ी खबर निकल कर आई है दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू के घर यानी कि उनके राज्य आंध्र प्रदेश से निकल कर आई है। आंध्र प्रदेश से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जो बताती है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आंध्र प्रदेश को लेकर रणनीति कैसे बदली है। दरअसल आप जानते हैं दोस्तों, इस वक्त चंद्रबाबू नायडू वहां सरकार चला रहे हैं बीजेपी के सहयोग से। बीजेपी छोटी पार्टी है, नायडू की पार्टी टीडीपी बड़ी पार्टी है और उसी सहयोग से मोदी जी की सरकार चल रही है केंद्र में। इस बीच ये भी आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू का जो विपक्षी पार्टी है वो वाईएसआर कांग्रेस है आंध्र प्रदेश में। लेकिन हाल के सालों में वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी की जो जुबान है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो केंद्र की मोदी सरकार से एक तरह से सटते हुए दिखाई दिए। कई मुद्दों में वो सरकार को समर्थन करते हुए भी दिखाई दिए। उसकी वजह बहुत सारे लोग राजनीतिक गलियारों में ये भी कहते हैं कि जगन मोहन रेड्डी पर बड़े सारे केसेस हैं और कोई नहीं चाहता जेल जाना, इसीलिए जगन मोहन रेड्डी जो कि राज्य के मुख्य विपक्षी दल हैं वो एक्चुअली में केंद्र की मोदी सरकार से सीधा दो हाथ करने से बचते दिखाई देते हैं। अलग अलग मोर्चों पर हाल के दिनों में हमने देखा है। इसका फायदा उठाते हुए राहुल गांधी हो सकता है कि आंध्र प्रदेश में यानी कि चंद्रबाबू नायडू के राज्य में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और उस बड़े फैसले के पीछे की तस्वीर कुछ ऐसी हो सकती है। दरअसल दोस्तों, राज्यसभा के चुनाव आने वाले आप जानते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं वाईएस शर्मिला, उनको राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा भेज सकते हैं। अब आप कहेंगे क्या बड़ी बात है भाई, वाईएस शर्मिला कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, भैया कांग्रेस पार्टी की नेता राज्यसभा चली जाती है तो इसमें बड़ी खबर क्या है। वो नायडू के लिए कैसे मामला अलग हो सकता है। दरअसल दोस्तों, ये जो वाईएस शर्मिला हैं ये है जगन मोहन रेड्डी की बहन। दोस्तों दरअसल जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर रेड्डी के बेटे हैं। वाईएसआर रेड्डी जो हैं कांग्रेस पार्टी के बहुत ही बड़े नेता हुआ करते थे, बहुत ही बड़े। और तब आंध्र प्रदेश संयुक्त आंध्र प्रदेश था, तब तेलंगाना भी नहीं बना था, तब वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन एक प्लेन दुर्घटना में उनकी अचानक मृत्यु हो गई और मतलब कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा नेता अपना खो दिया और उसकी सिंपैथी जगन मोहन रेड्डी ने उसका बहुत फायदा उठाया। राज्य भर वो घूमे और बहुत पॉपुलर बन गए। जगन मोहन रेड्डी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी उनको सीएम बनाए, मतलब पिता सीएम की कुर्सी रहते हुए उनकी जिस तरह से उनका देहांत हुआ उसका फायदा सिंपैथी के तौर पर जगन मोहन रेड्डी लेना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको सीएम नहीं बनाया। बाद में रेड्डी अलग हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली वाईएसआर कांग्रेस अपने पिता के नाम पर और उसके बाद वो सीएम बन गए। कहने वाले कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने उसी वक्त रेड्डी को सीएम बना दिया होता तो न केवल एक नई पार्टी खड़ी होने से बच जाती बल्कि एक पूरे राज्य में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा नेता और मिल जाता। लेकिन दोस्तों ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों से सबक लेती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि कर्नाटक से कांग्रेस को 3 राज्यसभा सीटें मिलने वाली है। ठीक है, इनमें से बीके हरिप्रसाद, राजीव गौड़ा, इसके अलावा पवन खेड़ा का भी नाम चल रहा है, वैसे सुप्रिया चुनेत का भी नाम चल रहा है। लेकिन जानकार बताते हैं कि इस बार कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्षा आंध्र प्रदेश कांग्रेस की वाईएस शर्मिला को सीधा कांग्रेस पार्टी राज्यसभा भेज सकते हैं, मतलब जगन मोहन रेड्डी की बहन को। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि जब जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी बनाई तो उनकी बहन उनके साथ ही थी। इनफैक्ट 2012 में जो जगन मोहन रेड्डी थे वो मौजूद नहीं थे, तो उनकी गैर मौजूदगी में बाई इलेक्शन हुआ था। 18 सीटों में से 15 सीटें और एक संसद की सीट जीतने में कामयाब हुई थी वाईएस शर्मिला उनके नेतृत्व में, मतलब उन्होंने प्रचार किया था पार्टी के लिए। इसके अलावा 2013 में 3000 किलोमीटर की यात्रा की थी राज्य के अंदर, 14 जिलों में यात्रा की थी। और इसके अलावा 2019 में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ बाय बाय बाबू वाला नारा दिया था, जिसका बहुत फायदा उनकी पार्टी को हुआ। लेकिन उसके बाद से जगन मोहन रेड्डी और वाईएस शर्मिला के बीच में मतभेद हो गए, मतलब भाई बहन में मतभेद हो गए, राजनीतिक मतभेद हो गए। दोस्तों इसके बाद 2023 में वाईएस शर्मिला ने अपनी पार्टी बना दी। उनकी पार्टी का नाम था वाईएसआर तेलंगाना पार्टी, मतलब अपने पिता के ही नाम पर बनाई वाईएसआर तेलंगाना पार्टी। और ऐसा माना जा रहा था कि वो वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के नेतृत्व में, मतलब अपनी पार्टी कोई तरह से पहला चुनाव उसके लिए लड़ेंगी। लेकिन ऐन वक्त में वाईएस शर्मिला ने अपना फैसला वापस लिया और अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस पार्टी में।
और ये कहा कि नहीं, राज्य में कांग्रेस पार्टी की जो आने की उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी ज्यादा बेहतर कर सकती है। दोस्तों 2024 में वाईएस शर्मिला ने अपनी पार्टी का विलय किया कांग्रेस पार्टी में, और 2024 में ही कांग्रेस पार्टी ने वाईएस शर्मिला को आंध्र प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब जानकारी मिल रही है कि जिस वक्त उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था उसी वक्त राहुल गांधी ने उनसे वादा किया था कि उनको राज्यसभा राहुल गांधी भेजेंगे। अब जानकारी मिल रही है कि वाईएस शर्मिला को राज्यसभा भेजा जा सकता है। अब इसमें चंद्रबाबू नायडू के लिए क्या अलग बात है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले कुछ वक्त से वाईएसआर कांग्रेस विपक्षी पार्टी है आंध्र प्रदेश में, लेकिन वाईएसआर कांग्रेस ने तेवर अपने हल्के कर लिए हैं अलग अलग रीजंस की वजह से। मतलब जगन मोहन रेड्डी जो हैं वो केंद्र की मोदी सरकार से डायरेक्ट फाइट करने के फिलहाल मूड में नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी इस स्पेस को भरना चाहती है। उसके पास एक चेहरा, और इम्पॉर्टेंट ये है कि जगन मोहन रेड्डी जो है वो अपने पिता के नाम की लेगेसी आगे बढ़ाते हैं ना। दोस्तों वाईएसआर रेड्डी जो थे वो तो कांग्रेस पार्टी के नेता थे और सोनिया गांधी के बड़े लॉयलिस्ट हुआ करते थे। मतलब सोनिया गांधी की जो कोर टीम थी ना उसके बड़े इंपॉर्टेंट हिस्सा थे। बल्कि मुझे अच्छे से याद है, मैं उस वक्त पत्रकारिता में आ चुकी थी और जो वाईएसआर रेड्डी का देहांत था उससे मतलब कांग्रेस पार्टी हिल गई थी। मतलब बहुत बड़े नेता का खोना था उनका जाना, तो उन्हीं की लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं, वो उन्हीं के उत्तराधिकारी के तौर पर अपने आप को दिखाते हैं। तो ये जो एक पारिवारिक फायदा जगन मोहन रेड्डी उठाते हैं, अब कांग्रेस चाहती है कि वो अपने पिता की लेगेसी का फायदा वाईएस शर्मिला के जरिए कांग्रेस पार्टी को मिले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये तर्क है आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में कि भाई थे तो वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस ही ना, पहले थोड़ी उनकी पार्टी बनी थी, वो तो उनका देहांत हुआ, उन्होंने उनके बेटे ने पार्टी बनाई। तो ये एक रणनीति है जिसके जरिए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है कि भाई आंध्र प्रदेश में किस तरह से अपने आप को मजबूत किया जाए। जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो क्योंकि उसके तेवर हल्के पड़ रहे हैं, तो देखिए विपक्षी पार्टी का जो वैक्यूम होता है ना, अगर वो बहुत लंबे टाइम तक खाली रहे तो कोई ना कोई उसको भर ही देता है और जनता उसको हाथों हाथ लेती है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल पंजाब था। भाई पंजाब में क्या होता था, अकाली दल की सरकार आ रही है या फिर कांग्रेस की सरकार आ रही है, एक वैक्यूम था विपक्षी पार्टी का, कोई तीसरा नहीं था। आम आदमी पार्टी आई, उसने उस वैक्यूम को भर दिया। गुजरात में भी आप देखिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही लड़ाई चल रही है। गुजरात में भी धीरे धीरे आम आदमी पार्टी काफी मजबूत हो रही है। हाल के सालों में आप देखिए गुजरात में आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है वो भी बढ़ रहा है और उसकी गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। दोस्तों उसका पूरा संगठन भी उसने अपने आप को मजबूत किया है। दोस्तों एक्चुअली में यही रणनीति कांग्रेस पार्टी की है। चंद्रबाबू नायडू से अगर डायरेक्ट फाइट करनी है आंध्र प्रदेश में, तो आपको न केवल अपना चेहरा देना होगा, बल्कि जिस लेगेसी को जगन मोहन रेड्डी आगे बढ़ाते हैं, जिस नाम से अपनी राजनीति करते हैं, उस नाम को ही, उस नाम में सेंधमारी करनी है। कि भाई हुआ क्या दोस्तों, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार में सबसे पहले जब टकराव हुआ और राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाई, बाद में राज ठाकरे का जो राजनीतिक कद था वो कुछ भी नहीं रह गया। आज भी उनका कुछ नहीं है राजनीतिक कद, लेकिन ठाकरे नाम है ना उनके पास। ठाकरे लेगेसी में बंटवारा हुआ तो शिवसेना एक बार टूटी, फिर दोबारा शिवसेना अभी टूटी कुछ साल पहले जब उद्धव ठाकरे की पार्टी उनसे छीन ली गई। तो अब क्या कर रहे हैं, मतलब एकनाथ शिंदे का ठाकरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहने के लिए उनके पास बाला साहब ठाकरे की लेगेसी है क्योंकि उनके पास पार्टी है। तो जो बड़े नेता की लेगेसी होती है, खास तौर पर कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बड़े नेताओं की लेगेसी का बहुत महत्व है। तो कांग्रेस पार्टी इसी रणनीति के तहत चल रही है कि वाईएस शर्मिला को राज्यसभा भेजा जाए और राज्य में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसका स्पेस भरा जाए। हालांकि इट्स नॉट दैट इजी, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन शुरुआत अगर की जाए तो क्या बुरा। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी आज से तैयारी करती है और अपने आप को मजबूत करती है, तो ऐसा करके वो दो काम करेगी। एक, वो विपक्ष की भूमिका में सक्रिय तौर पर दिखेगी। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं जहां उत्तर भारत के बनस्पत कांग्रेस पार्टी थोड़ी ज्यादा मजबूत दिखाई देती है, वहां अपने एक और किले को दोबारा स्थापित करने की कोशिश करेगी। हालांकि ये बोलने में और करने में बहुत फर्क है, लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।